नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम गाथा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरठ, उत्तर प्रदेश का वो शहर, जहां गंगा जमुनी तहजीब की खुशबू और हलचल भरी गलियों का शोर हर किसी को अपनी ओर खींचता है। लेकिन इन दिनों ये शहर उन कहानियों से दहल रहा है जो रात के सन्नाटे में खून और धोखे की साजिश बुनती हैं। कुछ ही महीने पहले मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसकी पत्नी और प्रेमी ने मिलकर न सिर्फ उसका कत्ल किया, बल्कि शव को टुकड़ों में काटकर सीमेंट के ड्रम में छिपा दिया। इस घटना की धमक अब भी थमी भी नहीं थी कि मेरठ के अकबरपुर सादात गांव में एक और सनसनीखेज कहानी सामने आ गई। ये कहानी है अमित कश्यप उर्फ मिक्की की, जिसकी हत्या ने न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को सदमे में डुबो दिया। हत्यारे कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी रविता और उसका प्रेमी अमरदीप थे। और इस हत्या को छिपाने के लिए उन्होंने जो तरीका चुना वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। सांप के काटने का नाटक। अकबरपुर सादात गांव में सुबह का वक्त, सूरज की सुनहरी किरणें खेतों को नहला रही थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज। गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे। कोई खेत की ओर जा रहा था तो कोई चाय की चुस्कियों के साथ पड़ोसियों से गपशप कर रहा था। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी और ईंट से बना एक छोटा सा घर था। घर के बाहर एक नीम का पेड़, जिसकी छांव में बंधी एक चारपाई पर अक्सर अमित कश्यप उर्फ मिक्की बैठा मिलता था। मिक्की एक मेहनती दिहाड़ी मजदूर था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी। सुबह जल्दी उठकर एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर वो काम की तलाश में निकल जाता। शाम को थक कर घर लौटता, रविता के हाथ की रोटी सब्जी खाता और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता। उसका चेहरा मेहनत की लकीरों से भरा था, लेकिन आंखों में एक सपना झलकता था, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने का। उस रविवार की सुबह घर में सन्नाटा था। रविता रसोई में थी। उसने एक पुरानी साड़ी पहनी थी, जिसके पल्लू से बार बार अपने पसीने को पोंछ रही थी। बाहर से पड़ोस की भाभी ने आवाज लगाई, रविता, चाय पीने आ जाओ, आज मिक्की कहाँ है? रविता ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, वो तो सो रहा है, रात देर से आया था। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ छिपा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर देख रही थीं, जैसे किसी का इंतजार हो। कोई नहीं जानता था कि इस शांत सुबह के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। सूरज जब सिर के ऊपर चढ़ आया, तभी अमित के घर से एक तेज चीख गूंजी। रविता दरवाजे की ओर भागी, उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा डर से सफेद। मिक्की को सांप ने काट लिया, उसने चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वाला कोई भी दौड़ा चला आया। कुछ ही मिनटों में घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग डर और उत्सुकता से घर के अंदर झांक रहे थे। मिक्की अपनी चारपाई पर पड़ा था, उसका शरीर बेजान, चेहरा पीला और आंखें खुली हुई, जैसे वो आखिरी बार आसमान को देख रहा हो। उसके हाथ, पैर और गर्दन पर सांप के काटने के कई निशान थे। पास ही मिट्टी के फर्श पर एक काला चमकदार सांप पड़ा था, जो अब शांत लग रहा था। उसकी पूंछ हल्के से हिल रही थी, मानो वो अभी भी जिंदा हो। गांव के एक बुजुर्ग ने सांप को देखकर कहा, यह करैत है, बहुत जहरीला। बेचारा मिक्की रात में काट लिया होगा। पड़ोस के रामू काका ने तुरंत सुझाव दिया, जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले चलो, शायद बच जाए। कुछ लोग मिक्की को उठाकर गांव के बाहर बनी एक टूटी फूटी सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल की ओर ले गए। रविता उनके पीछे पीछे रोती बिलखती चल रही थी। उसका रोना इतना जोरदार था कि कुछ औरतें उसे संभालने लगीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी ने नोटिस नहीं की। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने मिक्की को देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, यह तो मर चुका है, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। यह सुनकर रविता जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर रोने लगी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। कुछ ने कहा, इस बारिश के मौसम में सांप बहुत निकल रहे हैं। कुछ ने मिक्की के लिए दुख जताया। बेचारा, अभी तो उसकी जिंदगी शुरू ही हुई थी। लेकिन बासुमा थाने के इंस्पेक्टर रमेश चौधरी को यह मामला इतना सीधा नहीं लगा।
वो एक पुराने खुर्राट पुलिस वाले थे जिन्हें अपराध की गंध सूंघने की आदत थी। जब उन्हें मिक्की की मौत की खबर मिली, वो तुरंत अपने सहायक हवलदार संतोष के साथ गांव पहुंचे। घर के अंदर का मंजर देखकर उनकी भौहें तन गईं। मिक्की के शरीर पर सांप के 10 निशान थे। संतोष, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सांप 1 या 2 बार काटता है, लेकिन 10 बार? ये कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और गांव में जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने रविता से पूछताछ की। रविता ने अपनी कहानी दोहराई। रात को मिक्की सो रहा था, मैं रसोई में थी। सुबह उठी तो देखा वो ऐसे पड़ा था और सांप बगल में था। उसकी आवाज में दुख था, लेकिन इंस्पेक्टर चौधरी की नजरें उसकी आंखों पर टिकी थीं। तुम्हारा कोई और रिश्ता तो नहीं था? उन्होंने सीधा सवाल दागा। रविता ने तुरंत इनकार किया। नहीं साहब, मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसकी आवाज में एक कंपी थी जो चौधरी से छिपी नहीं। पुलिस ने पड़ोसियों से भी बात की। किसी ने बताया कि मिक्की और रविता के बीच पिछले कुछ महीनों से झगड़े हो रहे थे। एक पड़ोसी ने तो यह भी कहा, मिक्की को शक था कि रविता का किसी और के साथ चक्कर है। यह सुनकर इंस्पेक्टर चौधरी ने रविता को थाने बुलाया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट किसी बम से कम नहीं थी। इसमें साफ लिखा था कि मिक्की की मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी। उसके गले पर हल्के निशान थे जो सांप के काटने के ड्रामे में छिप गए थे। ये एक हत्या थी और सांप का काटना सिर्फ एक नाटक था जिसे हथियारों ने सच छिपाने के लिए रचा था। इंस्पेक्टर चौधरी ने तुरंत रविता को हिरासत में लिया। थाने के छोटे से कमरे में, जहां एक पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, रविता से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। शुरू में उसने अपनी कहानी पर अड़कर झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों का हवाला दिया तो वो टूट गई। उसने जो सच उगला वो किसी को भी सिहरन से भर दे। रविता ने कबूल किया कि उसका अमरदीप सिंह नाम के एक शख्स के साथ अवैध संबंध था। अमरदीप, जो मिक्की का दोस्त भी था, पिछले कुछ महीनों से रविता की जिंदगी में खास जगह बना चुका था। दोनों अक्सर छिपकर मिलते थे, कभी गांव के बाहर खेतों में तो कभी रात के अंधेरे में। लेकिन मिक्की को इस रिश्ते की भनक लग गई थी। उसने रविता को कई बार धमकी दी थी। रविता ने पुलिस को बताया, मिक्की मुझे मारने की धमकी देता था। वो कहता था कि वो मुझे और अमरदीप को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन धमकियों ने रविता और अमरदीप को इतना डरा दिया कि उन्होंने मिक्की को रास्ते से हटाने की ठान ली। लगभग 1 हफ्ते पहले दोनों ने एक खौफनाक योजना बनाई। वे मिक्की की हत्या करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करना चाहते थे कि किसी को शक ना हो। अमरदीप ने एक अनोखा तरीका सुझाया, सांप का काटना। उसने गांव के एक सपेरे से 1,000 रुपए में एक जहरीला करैत खरीदा। योजना थी कि पहले वे मिक्की की हत्या करेंगे और फिर सांप को उसके शरीर पर छोड़ देंगे ताकि लगे कि उसकी मौत जहर से हुई। उस रात गांव में घना अंधेरा था। बारिश की वजह से आसमान में बादल छाए थे और सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो भी आवाज सुनाई दे। मिक्की काम से थककर जल्दी सो गया था। उसकी चारपाई घर के छोटे से आंगन में थी, जहां वो अक्सर गर्मी की वजह से सोता था। रविता और अमरदीप ने मौके का फायदा उठाया। अमरदीप चुपके से घर के पीछे से आया। उसके हाथ में एक पुराना मफलर था जिसे उसने मिक्की के गले में लपेट दिया। मिक्की ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन रविता ने उसका मुंह दबा दिया। कुछ ही मिनटों में मिक्की की सांसें थम गईं। दोनों ने सुनिश्चित किया कि कोई आवाज न हो। जब मिक्की पूरी तरह बेजान हो गया, अमरदीप ने सांप को एक बोरे से निकाला और उसे मिक्की के शरीर पर छोड़ दिया। सांप ने मिक्की के मृत शरीर को कई बार काटा, जिससे निशान बन गए। इसके बाद उन्होंने सांप को पास ही छोड़ दिया और इंतजार करने लगे कि सुबह कोई उनकी कहानी पर यकीन कर ले। लेकिन उनकी ये चाल ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रही। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उनकी सारी योजना को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने रविता और अमरदीप को हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। दोनों ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने उस सपेरे को भी ढूंढ निकाला जिसने सांप बेचा था। मेरठ के एसपी ग्रामीण राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जांच अब भी जारी है
और फॉरेंसिक विश्लेषण से और सबूत जुटाए जा रहे हैं। मिक्की की मौत की खबर ने गांव को मातम में डुबो दिया। उसके छोटे से घर के बाहर अब भीड़ नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। पड़ोसी चुपके से बातें कर रहे थे। कौन सोच सकता था कि रविता ऐसा करेगी। मिक्की का परिवार सदमे में था। उसकी मां हर बार रोते हुए कहती, मेरा बेटा तो बस मेहनत करता था, उसने किसका क्या बिगाड़ा था। मेरठ में ये दूसरी ऐसी सनसनीखेज हत्या थी जिसने सबका ध्यान खींचा। मार्च में सौरभ राजपूत की हत्या ने भी यही सवाल उठाए थे। इन घटनाओं ने मेरठ को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया, लेकिन इस बार वजह बेहद दुखद थी। मिक्की की हत्या की ये कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये उन छिपे हुए सच को उजागर करती है जो अक्सर घर की चार दीवारी के पीछे दब जाते हैं। रविता और अमरदीप ने जो किया वो न सिर्फ एक गुनाह था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अब जब पुलिस इस मामले की तह तक जा रही है, गांव के लोग और मिक्की का परिवार इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मेरठ कभी इन काली रातों की सिहरन से बाहर निकल पाएगा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान के मन में इतनी नफरत और धोखा कैसे पनप जाता है।